अध्याय 3 पुरुषोत्तम मास में व्रत और पूजा विधि। अत्यंत रोचक कथा। पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास कहा जाता है, केवल एक अतिरिक्त समय नहीं है। यह जीवन को शुद्ध करने, मन को शांत करने और आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का दिव्य अवसर है। शास्त्रों में, विशेष रूप से स्कंद पुराण और पद्म पुराण में, इस मास की व्रत और पूजा विधि का अत्यंत सुंदर और सरल वर्णन मिलता है। इस अध्याय में हम उसी विधि को एक कथा के माध्यम से समझेंगे, ताकि यह केवल नियम न रहकर एक जीवंत अनुभव बन जाए। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक साधारण गृहस्थ रहता था। वह बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसका हृदय सरल और श्रद्धा से भरा हुआ था। रोजमर्रा की भागदौड़ में वह पूजा पाठ के लिए अधिक समय नहीं निकाल पाता था, परंतु उसके मन में हमेशा एक इच्छा रहती थी, काश मैं भी भगवान की सच्ची भक्ति कर पाता। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाई और बताया कि इस मास में किया गया छोटा सा प्रयास भी भगवान तक सीधे पहुंचता है। हरिदास के मन में आशा जागी। उसने निश्चय किया, इस बार मैं पूरे नियम से व्रत और पूजा करूंगा। अगले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में हरिदास जागा। पहले तो उसे आलस आया, लेकिन फिर उसने स्वयं से कहा, यह अवसर बार बार नहीं आता। वह नदी किनारे गया, स्नान किया और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। जैसे ही उसने स्नान किया, उसे भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, मानो केवल शरीर ही नहीं, मन भी शुद्ध हो गया हो। शास्त्र कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में प्रातः स्नान केवल शारीरिक शुद्धि नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी माध्यम है। घर लौटकर हरिदास ने एक छोटा सा दीपक जलाया और उसे तुलसी के पास रख दिया। वह दीपक साधारण था, लेकिन उसकी भावना असाधारण थी। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, जैसे यह दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही मेरे जीवन के अज्ञान को दूर करें। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि दीपदान केवल एक क्रिया नहीं है, यह अपने भीतर प्रकाश जगाने का प्रतीक है। हरिदास ने अपनी आंगन में लगी तुलसी माता की पूजा की। उसने जल अर्पित किया, दीप दिखाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तुलसी पूजन का महत्व शास्त्रों में अत्यंत उच्च बताया गया है। कहा जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। उस दिन हरिदास को ऐसा लगा जैसे तुलसी के पत्तों में भी कोई दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। इसके बाद उसने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना शुरू किया। शुरुआत में उसका मन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह एकाग्र होने लगा। दिन बीतते गए और हरिदास की दिनचर्या बदलने लगी। सुबह जल्दी उठना, स्नान और पूजा करना, दीपदान और तुलसी पूजन, भगवान का नाम जपना। अब यह केवल नियम नहीं रहे, बल्कि उसकी जीवन शैली बन गई। हरिदास ने संकल्प लिया कि वह इस मास में व्रत रखेगा। वह दिन में एक बार सात्विक भोजन करता और बाकी समय भगवान का स्मरण करता। व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण, मन की शुद्धि, विचारों की पवित्रता। धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लगा, उसका व्यवहार मधुर हो गया और उसका मन शांत रहने लगा। कुछ ही दिनों में हरिदास के जीवन में परिवर्तन दिखने लगा। उसके घर में शांति बढ़ गई, परिवार में प्रेम और समझ बढ़ी, उसके काम में भी सफलता मिलने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब वह अंदर से संतुष्ट था। एक दिन उसने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान मुस्कुराकर बोले, हे भक्त, तुमने जो भक्ति इस मास में की है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। पुरुषोत्तम मास की इस कथा से हमें समझ में आता है कि
भगवान को पाने के लिए बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची भक्ति और सरल हृदय ही सबसे बड़ा माध्यम है। नियमितता और श्रद्धा से जीवन में चमत्कारी परिवर्तन संभव है। व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी होना चाहिए। पूजा केवल क्रिया नहीं, भावना होनी चाहिए। दीपदान, तुलसी पूजन और जप, ये सब आत्मा को जागृत करने के साधन हैं। जब हरिदास ने पूरा मास पूर्ण किया तो उसने अनुभव किया कि वह पहले जैसा नहीं रहा। उसका जीवन बदल चुका था। अब वह समझ गया था कि भगवान दूर नहीं है, वो तो बस हमारी सच्ची भक्ति का इंतजार करते हैं। सुबह का स्नान हमें शुद्ध करता है, दीपदान हमें प्रकाश देता है, तुलसी पूजन हमें भक्ति से जोड़ता है और भगवान का स्मरण हमें पूर्णता की ओर ले जाता है।